हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने बताया था कि अब जो हमारा सीरीज होने वाला है ये करंट अफेयर्स को लेकर के, तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स एसपीडी का करने वाले हैं और ये होगा सितंबर माह की। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे हमने हाईलाइटेड कर रखा है कुछ इस प्रकार से। ये आपको इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से रिविजन कर लेंगे। तो बिना समय बर्बादी के हम चलते हैं टू द पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है केवल उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो नुआखाई उत्सव जो है 1 सितंबर को मनाया गया उड़ीसा में। देखिए, हम डेट को मेंशन नहीं करेंगे, जहाँ पे डेट ज़रूरत होगा वहीं बोलेंगे, अन्यथा डेट को हम छोड़ करके चलेंगे। तो नुआखाई उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? वसुधा गुप्ता। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड के। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दुबई में। जितने भी हाईलाइटेड हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम लाइटली पढ़ लेंगे केवल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये बाली में किया है। तो किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। रणवीर सिंह को उसकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? फिल्म 83 के लिए। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा जाएगा? तो रखा गया है, तो ये कनाडा में हो जाएगा। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि, चूँकि ऋण जैसे कि विभिन्न सरकार की पहल यानी राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ योजना लॉन्च किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है राजस्थान ने। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैग लेस होंगे? ये मध्य प्रदेश होगा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? उत्तराखंड। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE। याद रखिएगा कि MOU पहल पर जो है ये शुरुआत जो किया गया सबसे पहली बार सन 1987-88 में। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? लद्दाख। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? सोथियारा छिम को दिया गया और ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक है। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? सोथियारा छिम और ये कंबोडिया के हैं। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। तो मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अनिष्का बियानी का संबंध किससे है, कौन सा खेल से? तो शतरंज से। भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? BK त्यागी बने हैं। भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? BK त्यागी। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। भरतौल गांव जो है हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है। यह किस राज्य का गांव है? उत्तर प्रदेश का। तो भरतौल गांव जो है भारत का पहला हर घर RO जल वाला गांव बना है, ये उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? नेपाल। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम, मतलब अशोक राजपथ जो था इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अब इसे कर्तव्य पथ कर दिया है। रोजगार गारंटी, मतलब किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान। BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे मिला है? मास्टर कार्ड को मिला है। 7 सितंबर को सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? तो ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो गृह सचिव है उसका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। दोस्तों, इतना जान लीजिए कि मेरा जो मेन उद्देश्य है आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ तो आप जाकर के यूट्यूब के सेटिंग में प्लेबैक स्पीड में जाकर के आप इसको रिवीजन मोड के लिए आप 2 गुना या 2.5 गुना या 1.5 गुना स्पीड में जाके सुन सकते हैं।
8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में किसे शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय शहर त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल को शामिल किया गया है। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दिया है? तो ये होगा ChAd-36 को। ये नाक से सूंघने वाली टीके है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तनी केला भरनी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया तनी केला भरनी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की? मंगल। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। भारत और जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जापान के शहर टोक्यो में। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा रहा? तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 132वां रहा। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं वोल्कर तुर्क बने हैं संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार उच्चायुक्त। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? ये होगा 88.44 मीटर। टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? बिहार, गया। अब ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो सबसे लंबा रबर बांध होगा किस राज्य में? बिहार में। किस जिला में? गया में। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? वंशिका परमार ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा किस राज्य में? गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा गुजरात में। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा? सिक्किम। सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करने जा रहा है। एरोच फिंच जो है ये वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो याद रखिएगा कि एरोच फिंच का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक सम्मानित किया गया सिंगापुर के द्वारा। सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया सिंगापुर के द्वारा। 11 सितंबर 2022 को निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका संबंध है टीबी से। निश्चय 2.0 पोर्टल का संबंध है टीबी से। आगे देखते हैं। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू। तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान का जिला का नाम क्या है? झुंझुनू। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया? जम्मू कश्मीर। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने जीता है यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब। जितने हाईलाइटेड हैं आप उस पर विशेष ध्यान रखेंगे और बाकी चीज़ों को हम लाइटली केवल स्टडी कर लेते हैं। एक बार नॉर्मल रीडिंग दे देते हैं ताकि ऑप्शन से पता चल जाए। PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तरी कोरिया ने। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? श्रीलंका ने। और इसमें पाकिस्तान को 23 रनों से हरा करके। एशिया कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। 23 रनों से हार गया। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? उत्तराखंड। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 44 का संबंध है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा कहाँ? हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया जाएगा। जोआओ लोरेंका किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई? अंगोला।
अमेरिकन एक्सप्रेस में भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संजय खन्ना को। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सिकंदर राजा और तहालिया मैकग्रॉथ। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि हर एक मंथ का अलग अलग आता है, तो इतना याद करना मुश्किल सा लग रहा है। तो अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं सिकंदर राजा और तहालिया मैकग्रॉथ। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पन्नीकर को। नायरा एनर्जी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रसाद के पन्नीकर। हार्लेम शहर मंच विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है, और यह जो है नीदरलैंड का शहर है। हार्लेम शहर मंच विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी, और ये कहाँ बनाएगी? गुजरात में। 2022 में पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नागा मिर्च जो है ये नागालैंड का ही है, और ये कोहिमा के सेईहामा गांव में। तो 2022 में 13 सितंबर को नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया। कहाँ? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा तेलंगाना में। 2022 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की? पंजाब। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये है कि 14 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। याद रखिएगा कि ये प्रश्न जो है इस बार BPSC में इस प्रकार आया था कि रिसेंटली जो होने वाला है 2022 में जो होगा, मतलब कि G20 का अधिवेशन जो होगा, मतलब सम्मेलन, ये कहाँ किया जाएगा? सितंबर में जो घोषणा किया गया था मई में घोषणा किया गया था, मई जून में जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन सितंबर में चेंज करके इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसको लेकर के BPSC में विवाद चल रहा है। मुझे लगता है इसका जम्मू कश्मीर ही माना जाएगा, क्योंकि सितंबर में एग्जाम हुआ है, तो रिसेंटली का क्वेश्चन बना नहीं होगा। तो G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। यहाँ से 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहले ये कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सर्बिया में किया गया। विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? मतलब किस खेल से? तो कुश्ती से। किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया? पाकिस्तान। किससे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला? तो यह है संदीप नायर को। किससे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? संदीप नायर को। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर के साथ किया है राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? राहुल उथप्पा। 15 सितंबर 2022 को घोषणा किया। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत सुरक्षा दिवस। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन संरक्षण से। और हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि किस दशक में ओजोन परत में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ये सन 1980 के दशक में। 16 सितंबर 2022 को किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? अरुण मिश्रा को। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया अरुण मिश्रा को। 2022 में भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 सितंबर को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो बने हैं भारत के वाणिज्य सचिव सुनीला वर्धमान बने हैं। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? PM मोदी के नाम पर।
2022 में SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? उज्बेकिस्तान। SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? उज्बेकिस्तान। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे आप लोग गूगल से सर्च करके एक्स्ट्रा में ज़रूर पढ़ लेंगे, काफ़ी चर्चित पर्सनैलिटी है। तो टेनिस खिलाड़ी रहे हैं रोजर फेडरर, इसका संबंध है स्विट्जरलैंड से, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 16 सितंबर 2022 को किसने सैफ अंडर 17 खिताब जीता है? भारत ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना शुभारंभ किया है? तमिलनाडु। मिड डे मील योजना के साथ साथ जो है नाश्ता योजना भी शुरू किया है तमिलनाडु ने। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये TCS बना है। CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? प्रलय मंडल बने हैं CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO। 17 सितंबर 2022 को किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ की हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तेलंगाना ने। 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह के जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का जो फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन। 17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इस बार क्या हुआ कि 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया गया और ये चीता को मंगाया गया था नामीबिया से। यहाँ से 3-4 फैक्ट पूछे जा सकते हैं। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया था प्रश्न कि PM मोदी का जो है जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। इस बार स्पेशल इसलिए हो जाएगा कि ये कूनो नेशनल पार्क है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने चीते मंगाए गए? 8 चीते मंगाए गए और ये 8 चीते को किस देश से मंगाए गए? नामीबिया से। 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे, मतलब बांस दिवस मनाया जाता है। आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। आंगन 2022 का आयोजन किसने किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकार्ट को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? युगांडा। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकार्ट को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? युगांडा की रहने वाली है वेनेसा नाकार्ट। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क। MSME की राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? नारायण राणे ने किया है। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत जो रहा चौथा स्थान पे, टॉप पे रहा है वियतनाम। मई में अगर पूछा जाए तो टॉप पे तो अमेरिका था, लेकिन सितंबर में आकर के चेंज हो गया कौन? ये आ गया वियतनाम हो गया क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में टॉप पे वियतनाम। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब जीता है मणिपुर ने। हाल ही के सूचना अनुसार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। आगामी खेल से संबंधित पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति का निधन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में खेले जाएंगे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया है राष्ट्र को। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में किया गया। LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं?
प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। 19 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार नीति आयोग के तर्ज पर एक जैसी संस्था बनाएगी? महाराष्ट्र। तो मतलब कि नीति आयोग की जैसी संस्था बनाएगी महाराष्ट्र। 512 नई इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है राजस्थान में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है बिहार। लेकिन किस राज्य में स्कूल जो होगा एक दिन बैगलेस होगा? वो होगा मध्य प्रदेश। लेकिन नो बैग डे बिहार। बजरंग पुनिया ने 2022 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। उसके बाद विनेश फोगाट ने भी कांस्य पदक जीता। वो कहाँ हुआ था? सर्बिया में। डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो ये बंगलुरु एफसी ने जीता है डुरंड कप का 131वां संस्करण। कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना करेगी। एससी जाति मतलब अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलेटिक्स हैं और इन्हें रजत पदक मिला है। नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है तमिलनाडु। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत 2023 में एससीओ की मेजबानी करेगा। आम लोगों की शिकायत के लिए सीएम द हैशी पोर्टल का शुभारंभ किया इम्फाल मणिपुर में। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की शुरू की है? मध्य प्रदेश। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की? रूबल हसन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? वाराणसी। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? वाराणसी। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजरात। हाल ही के सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया? मणिपुर ने। पांग लहबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम में। पांग लहबसोल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला करने की घोषणा की? महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम देवगिरी करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूएनईपी ने। यूएनईपी ने ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। पहली राजधानी क्या नाम था? नूर सुल्तान। फिर उसको क्या कर दिया? अब उसको फिर अस्ताना कर दिया है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है मोहम्मद रिजवान। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा मोहम्मद रिजवान। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा डुंगोंग संरक्षण रिजर्व। डुंगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है और यह एक स्तनधारी जीव है, मतलब स्तनपायी है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनईपी के साथ किया है। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं एल्विस एली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं एल्विस अली हजारिका। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया रतन टाटा को।
उच्च रक्तचाप नियंत्रण में किस देश के ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? भारत। उच्च रक्तचाप नियंत्रण में के पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? भारत। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? असम। तो नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए सांस नामक पोर्टेबल उपकरण का उपयोग करेगी असम। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है लिंडा फ्रुहविर्तोवा। चेन्नई ओपन 2022 किसने जीता है? लिंडा फ्रुहविर्तोवा। 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS मतलब CM हिस्ट्री नाम से कुछ होगा पहल, ये नागालैंड ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? गुजरात। किस राज्य की विधानसभा ने में महिला विधायक के लिए 1 दिन आरक्षित किया? उत्तर प्रदेश। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं भारत लाल बने हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। चूँकि ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने के लिए पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़। सितंबर में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की बने हैं। G4 भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा कि G4 में कौन सा देश है? भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। और अंत्योदय योजना जो है ये वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। और अंत्योदय का उद्देश्य क्या है कि BPL परिवार में भी जो सबसे गरीब है उसकी मदद करना। इसके तहत 35 kg अनाज दिए जाते हैं प्रति माह प्रति परिवार को। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बने हैं T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज। इजराइल और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा ये जो है वीडियो खत्म होने वाला है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके रखे थे, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं लगभग। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? चीन। तो याद रखिएगा कि माया किसकी नस्ल है? तो रिसेंटली जो क्लोन करके तैयार किया गया तो ये चीन में किया गया और ये माया भेड़िया की किस्म है। किस भारतीय लेखिका ने हमर्न केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? ये मीना कंडासामी। किस भारतीय लेखा ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता? मीना कंडासामी। रेल टेल कॉर्प के ने किसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया? संजय कुमार। रेल टेल कॉर्प ने अपना MD और अध्यक्ष चुना है संजय कुमार को। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब बदल करके शहीद भगत सिंह किया जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके अब शहीद भगत सिंह किया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने दिया? तो ये सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया। पहली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया तो ये दिया गया सुएला ब्रेवरमैन को। बथुकम्मा उत्सव मनाया गया कहाँ? तो तेलंगाना में। और यह प्रश्न NTPC मेंस में हमसे पूछा गया था कि बोनालू और बुथकुम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि उसी दिन निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था जनवरी 1950 में। बताइए कि वो जनवरी का कौन सा तिथि होगा जिसमें भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार।
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो ये बनेगी जॉर्जियो मेलोनी। इटली की पहली महिला पीएम कौन बनेगी? जॉर्जियो मेलोनी। जलदूत ऐप विकसित किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 20 से सम्मानित किया जाएगा। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और रेबीज जो होता है विषाणु के कारण होता है। रेबीज का थीम क्या रहा इस बार रेबीज दिवस का थीम? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दिया है? तो ये तमिलनाडु ने दिया है। 2022 में बाली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये हो जाएंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 2022 में जो बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? नाम से ही लग रहा है चीन का होगा ये सियान 14 और 15। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया? उत्तर प्रदेश। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश में। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल जो भारत के बने हैं 14वें ये बने हैं आर वेंकट रमन। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये दोनों नियुक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आपको निकट भविष्य के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश यानी कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री अक्षांश है। पूछा जाता है कि अक्षांश नहीं रेखा पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। तो ये हमारे पास कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब लाजवाब सब क्वेश्चन है जिसे मैंने हाईलाइट करके रखा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। बाकी आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।